मैं क्या हूं, मैं कैसे पैदा हुआ हूं, दुनिया कैसे पैदा हुई, भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान करता क्या है, इंसान का जन्म कैसे होता है, विवाह कैसे होती है, मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण अपने आप में धर्म है, वैदिक धर्म है और अपना सब कुछ वैदिक धर्म के अनुसार करता है, अपना सब कुछ भला वैसे ही करता है। भारत के करोड़ों करोड़ लोगों को यह पता नहीं है। साथियों, वैदिक व्यवस्था क्या थी? साथियों, आर्य लोग जब यहां आए भारत में, तो वैदिक व्यवस्था में जब यहां भारत में इंटर किए तो दरअसल 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद जो है वो भारत में लिखा गया है और अर्थवेद जो है उसमें बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं, कार्यकलाप और उनके लिखने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर भारत के मूल निवासी बहुजन लोग हैं। तो अर्थवेद है वो शूद्रों का वेद है। ब्राह्मणों के तो 3 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरी बात जानने की है कि ब्राह्मणों में जातियां नहीं है, वो सब इकट्ठे हैं, आपस में शादी करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आगे इसको समझने के लिए पहले हम धर्म को समझते हैं। ये वैदिक धर्म है, चूंकि अपने आप में धर्म है, विषय ये है कि वह वैदिक धर्म है। तो ये धर्म पहले क्या होता है, साथियों इस बात को जानते हैं। धर्म करता क्या है? धर्म बताते हैं, सभी दुनिया के सभी धर्म बताते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसे पैदा हुआ हूं, दुनिया कैसे पैदा हुई, भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान करता क्या है, इंसान का जन्म कैसे होता है, विवाह कैसे होती है, मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है, रूढ़ियां कैसे होती हैं, रूढ़ियां। और देखिए साथियों, धर्म के दरअसल 3 हिस्से होते हैं। बहुत सारे प्रकांड विद्वानों ने, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और बहुत सारे जो विद्वानों ने धर्म पे लिखा है। प्रैक्टिकली धर्म के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है मानवीय मूल्य, जो वो एक अलग बात है। दूसरा पार्ट है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जिसको रीति रिवाज बोलते हैं। तीसरा बात है प्रोपोगेंडा मशीनरी, जैसे जो सड़क पर चल के कर रहे हैं, कहीं ढोल बजाते हुए गाना गाते जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। कस्टम्स ट्रेडिशंस में आचार विचार, संस्कार, त्योहार और व्यवहार आते हैं। और मानवीय मूल्यों में अगर देखा जाए तो इंसानियत है, भाईचारा है, ब्रदरहुड है, एक दूसरे का भला हो, सभी इंसान बराबर हैं, ऐसे ये मानवीय मूल्यों, ये है धर्म। तो जान लें, धारयेत यत तत्सह का धर्म, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। अब साथियों, अगर हम आए कि क्या धारण करने योग्य है गैर बराबरी, क्या धारण करने योग्य है जाति व्यवस्था, क्या धारण करने योग्य है स्त्री पर अत्याचार, क्या धारण करने योग्य है गरीबी, क्या धारण करने योग्य है मनुष्य द्वारा मनुष्य को शूद्र नीच कहना, घृणा फैलाना और उन पर अत्याचार करना, उनको गुलाम बनाना, ये धारण करने योग्य है? तो ये धर्म नहीं है, ये सब कुछ अधर्म है। धर्म साथियों, अब भारतीय अगर धर्म दर्शन की बात करें तो वहां 9 दर्शन है। 9 दर्शन बहुत समय में ना लेकर के, लेकिन थोड़ी जरूर, क्योंकि भारत में अगर धर्म की चर्चा हो तो जानना चाहिए। उसमें से 9 दर्शनों में से 6 दर्शन हैं, वो सब 6 दर्शन हैं, वो भगवानों की बात नहीं करते। इस बात को जानना चाहिए। नास्तिक हैं वो। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, सारे के सारे ईश्वर नहीं मानते। नहीं, महामानव बुद्ध हैं। बुद्ध महामानव हैं। बुद्ध पथ प्रदर्शक हैं।
जैन महागुरु, जैन पथ प्रदर्शक है। साइंस विज्ञान को मानते हैं पहला विज्ञानवाद। महामानव महावीर जैन से शुरू होता है साथियों, बुद्ध से शुरू होता है। चारवाक ने तो वो धज्जियां उड़ाई हैं। चारवाक ने कहा है निशाचर हैं वेदों के रचने वाले। साथियों चौथा वेद है अर्थवेद है, वो शूद्रों का लिखा हुआ और उसके राइटर हैं पराशर। साथियों ब्राह्मण लोग कभी अर्थवेद की जो समीक्षा तक नहीं करते। अब फिर चक्कर क्या, ये गुलाम कैसे बने? तो ये जातियां, और जातियों में भी जातियां, भारत के जो मूल निवासी करोड़ों बहुजन लोग, SC ST OBC के लोग, ये फिर गुलाम कैसे हुए? साथियों ये भी जरूरी है क्योंकि जाति की चर्चा हो गई। तो साथियों बुद्ध कहते हैं न जच्चा वसल होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों का म्यूना वसल होती, का म्यूना होते ब्राह्मणों। कर्म की संस्कृति है। यहां दो संस्कृतियां हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति, श्रम करने वालों की संस्कृति, कार्य करने वालों की, और एक आश्रम संस्कृति जो काम न करके निठल्ले लोगों की संस्कृति, वो ज्ञानवान, वो सारे यज्ञों को करना। साथियों उस संस्कृति में जो यज्ञ वाली संस्कृति है हमें जाननी चाहिए। ये वैदिक व्यवस्था के लोग, ये मैंने कहा ना सब्जेक्ट में है कि ब्राह्मण वैदिक धर्म है और वैदिक धर्म वाले यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ करते हैं वो वैदिक हैं और मूर्ति पूजा करने वाले वैदिक नहीं है। यज्ञ हवन, फिर उसमें यज्ञ में बहुत सारी गायें मिलती थी और उनको गायों को काटने, और वो बहुत सारे वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, सब जानते हैं कि यज्ञ किस तरह से यज्ञ करते थे। तो जो याज्ञिक लोग हैं वो वैदिक हैं, और ऐसे वैदिक लोग, अब तो कितने लोग यज्ञ करते हैं वैदिक। तो ये जानने का बात है। और वो 3 ही वेद हैं जो ब्राह्मणों ने लिखे हैं। अब अथर्ववेद पे अगर आए तो अथर्ववेद पे आए और फिर आगे, अब ये भारत के लोग गुलाम कैसे हो गए ये जरूर जानना है। तो साथियों वो शूद्रों की गुलामी के कारण है स्मृतियां और पुराण। ये पुराण और स्मृतियां, आर्य लोग यहां आए, यहां के लोगों को किस तरह से सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता को इन्होंने बांध तोड़ दिए, इन्होंने सभ्यता में आग लगा दी, जलाया। जब आर्य लोग यहां आए तो स्त्रियां नहीं लाए। भारत की सारी 100% नारियां यही की हैं। ये सारी की सारी नारियां नागवंशों की हैं। इसलिए नारी को अपमानित करते हैं, इसलिए कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो जानते हैं क्योंकि वो ये स्त्रियां यही की हैं। आर्य लोग तो बाहर से आए, और बाहर जब कोई युद्ध में लड़ने जाता है कोई स्त्री लेके जाता है। यहाँ की स्त्रियां आई, इनके यहाँ की स्त्रियां लूटी, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह किया। यहाँ पर हिमाद्री चिंतामणि चतुर्वर्ग चिंतामणि जो है हिमाद्री ने लिखी। साथियों गुलामी की संस्कृति स्मृतियों में, पुराणों में 18 पुराण, 18 अध्याय होते हैं। महाभारत में, गीता महाभारत, उस पर चर्चा मुझे नहीं करनी। साथियों यहाँ के लोग जो प्रकृति के पूजक थे, नागवंशक, हड़प्पा की सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे, ऋतुओं की पूजा करते थे, और वहां से इन्होंने, यहाँ ब्राह्मणों ने पूजा करना यहां से लिया ना। नागवंशी लोग हैं। हो पता चला ये ब्राह्मण लोग नागों को दूध पिलाने लगे। जानते हैं नहीं कि सांप दूध पीता ही नहीं, ये तो जानते नहीं। नागपंचमी नागों को दूध पिला रहे हैं। साइंटिफिक। साथियों धर्म ग्रंथ किस लिए होते हैं जानने की जरूरत है। धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथी जो होता है, उसके किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो, उसका एक धर्म ग्रंथ होता है।
नंबर एक पहचान है धर्म की। चाहे चाहे आप मुस्लिम धर्म लीजिए, उसकी कुरान है। क्रिश्चियन धर्म लीजिए, बाइबल, कुरान, समझ रहे हैं ना बात को। और चाहे कोई भी धर्म लीजिए, उनका एक धर्म ग्रंथ होता है। लेकिन हिंदू धर्म का कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं। कौन सा है बताओ भाई, एक बताओ, एक धर्म ग्रंथ। अरे वेद भी तो 3 है, एक नहीं है ना। समझ में आई बात। और ये हैं स्मृतियां और पुराण, और पुराण है 18, उन पे चर्चा स्मृतियां। और यही स्मृतियों और पुराणों में SC ST OBC के सारे अधिकार छीने। ये मनु स्मृति भी है। मनु जो है स्मृति, ये सबसे घटिया स्मृति है, जिसमें बड़े भारी घटिया कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो नारी का सत्यानाश करते हैं, नारी को शिक्षा लेने की भी वो नहीं करते, और दूसरी तरफ यत्र राजस्य पूजते तत्र वस्तु देवता। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है मनुस्मृति में। साथियों, मनुस्मृति से सारे विधान यहां लिख करके, ये विधान मनुस्मृति लिखी गई, जानते हो पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहदत्त का कत्ल किया तब लिखी गई। बुद्ध से की शिक्षाएं, जो बराबरी, भाईचारा और जो बराबरी की व्यवस्था थी, भाईचारा, पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगिक मार्ग का जो स्वर्णिम इतिहास था भारत का, उसको खत्म करने के लिए जस्ट अपोजिट में लिखी गई। वहां गैर बराबरी का मामला लिखा गया, वहां स्त्रियों पे अत्याचार लिखे गए। बुद्ध कहते हैं नारी को समानता देकर के अधिकार प्राप्त करते कराते हैं, यहाँ नारी को गुलाम बना दिया जाता है। साथियों, ये धर्म ग्रंथ वेद ही वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं। ये गीता जो है उसकी 700 श्लोक, या जो 6 श्लोक मूल 6 जो इसके अध्याय हैं मूल रूप से हैं। सवाल ये नहीं है, ये सॉल्यूशंस तो नहीं देते ना। सॉल्यूशंस कहां देते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसा जैसा बताया गया, जैसा लोग बताते हैं कि जीवन के 4 वो हैं, तो ये सॉल्यूशंस तो नहीं देते ना, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस, कि आदमियों की समस्याओं का हल नहीं। वो भगवान अगले जन्म पे जीवित रहते हुए जिंदा इंसानों को कोई हल नहीं देते। साथियों, क्रिश्चियंस में ओल्ड टेस्टामेंट, मुस्लिमों का भी ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदियों का भी ओल्ड टेस्टामेंट कॉमन है। हाँ, न्यू टेस्टामेंट अलग चीज है, वहां से क्रिश्चियंस, मुस्लिम और यहूदी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड टेस्टामेंट तो एक ही है। साथियों, नाउ हम देखते हैं कि किस तरह से भारत जो आज का भारत 2021 का भारत काली सुरंग से गुजर रहा है, और जहां दूर दूर तक कोई प्रकाश नजर नहीं आता। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना, और इस अंधश्रद्धा और नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या हुआ? मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए पहले उसके अधिकार छीन लिए मनुस्मृति से, उसके बाद उसमें अंध श्रद्धा जागृत की। साथियों, बहुत सारे संतों, महापुरुषों ने इस अंधश्रद्धा, गैर बराबरी की भावना, द स्पिरिट ऑफ अनइक्वालिटी, ब्राह्मणिज्म इज द स्पिरिट ऑफ अनइक्वालिटी, गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद है। इस ब्राह्मणवाद का अपोज किया तुकाराम ने, संत वैशेश्वर ने 12वीं शताब्दी में, कबीर ने, रैदास ने 14वीं 15वीं शताब्दी में, चारवाक ने, सविता माली ने, बौद्धों ने, और सभी को वायलेंस द्वारा, हिंसा द्वारा, हत्या द्वारा, तुकाराम की हत्या, वशेश्वर की हत्या, कबीर की हत्या, रैदास की हत्या, चारवाक की हत्या, बौद्धों का कत्लेआम बुद्ध गया कि मैं जो जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। साथियों, वायलेंस से यहाँ की श्रमण संस्कृति की, भारत की श्रमण संस्कृति को खत्म कर दिया। शासकों
और शोषकों का और यहां पर शोषित बना लिया, करोड़ों करोड़ लोगों को मानसिक गुलाम बनाया, मेंटली स्लेव बनाया। और इसलिए साथियों, तो इनके दोनों के अलग अलग धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू कौन है? हिंदू तो इन्हें बना दिया जाता है। ये 6,743 जातियों की जेलों में कैद लोगों को इलेक्शन के वक्त हिंदू बनाया जाता है। जब ब्राह्मणों को सत्ता लेनी होती है तो इनको हिंदू बना करके कह देते हैं और बाकी जाति में बने रहते हैं। साथियों, शासकों और शोषितों का एक धर्म नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का धर्म है वैदिक धर्म। ब्राह्मणों की एक ही जाति है, वो सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रहते हैं। और SC ST OBC के लोग, हजारों जातियों की जेलों में कैद लोग, हर जाति का एक गुरु, एक भगवान, और अपनी जाति के गुरु को लेकर के भगवानों को लेते हुए उन्हीं जेलों में कैद रहते हैं, उन्हीं में पैदा होते हैं, उन्हीं में मर जाते हैं। साथियों, इस तरह से गुलाम हैं, धार्मिक गुलाम, मेंटल स्लेवरी, रिलीजियस स्लेवरी। क्योंकि विज्ञान का प्रश्न करने का है नहीं। साथियों, प्रश्न करो कि इन्होंने क्या भला किया। भला किया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे करके, आर्टिकल 13 लिख करके पूरी गैर बराबरी की भावना को खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 में लिख करके मनुस्मृति को पूरा खत्म कर दिया। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक धर्म है और वैदिक धर्म है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको 100 लोगों में भेज दो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।